इसी तरह हमारे पास कुछ BGP के मैसेजेस हैं। BGP मैसेजेस एक्सचेंज्ड बिटवीन पीयर्स ओवर TCP कनेक्शन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सेमी परमानेंट TCP कनेक्शन के ऊपर ये मैसेजेस को एक्सचेंज करता है BGP। हमारे पास BGP मैसेजेस में हमारे पास सबसे पहला मैसेज है ओपन क्या करता है, इसका काम क्या है कि ओपन TCP कनेक्शन टू रिमोट BGP पीयर एंड ऑथेंटिकेट्स सेंडिंग BGP पीयर। मतलब ये कि ये TCP कनेक्शन जो है उसको ओपन करता है। अगर आपने किसी राउटर ने कम्युनिकेशन करनी है किसी दूसरे BGP पीयर से, तो ये क्या करता है, TCP कनेक्शन को ये ओपन करता है। तो ये ओपन मैसेज हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अपडेट मैसेज क्या करता है, एडवर्टाइजेस न्यू पाथ, कि अगर कोई भी राउटर नया ऐड हुआ है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को उसने एडवर्टाइज करवाना है, तो वो हमारे पास अपडेट मैसेज का काम करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास कीप अलाइव मैसेज का काम क्या है कि कीप्स कनेक्शन अलाइव इन द एब्सेंस ऑफ अपडेट्स। मतलब कि अगर कोई अपडेट आ नहीं रही तब भी वो जो कनेक्शन है उसको कीप अलाइव रखे, मतलब कि उसको अप रखे, कनेक्शन को, इंटरफेस को अप रखे। तो ये कीप अलाइव का काम होता है। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन, कि अगर कभी भी लिंक डाउन हो जाता है, रिपोर्ट एरर इन प्रीवियस मैसेज ऑल्सो यूज टू क्लोज कनेक्शन। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से हमारा लिंक डाउन हो जाता है तो कीप अलाइव की स्टेट खत्म हो जाएगी, तो वो नोटिफाई कर देगा, नोटिफिकेशन का जो मैसेज है वो नोटिफाई कर देगा कि आपका जो लिंक है वो डाउन हो चुका है। उसके बाद हमारे पास BGP की पाथ एडवर्टाइजमेंट है, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं एक और सिनेरियो को। इसके अंदर क्या है कि रिकॉल करें 1A 1B और 1D लर्न वाया IBGP फ्रॉम 1C। मतलब ये कि जो ये इंटरनल राउटर्स हैं 1B 1A और 1D, ये तीनों राउटर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो लर्न करेंगे वो किससे करेंगे, 1C से करेंगे। और किसके जरिए करेंगे, IBGP, क्योंकि यहाँ पर जो है IBGP चल रहा है, इंटरनल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। पाथ टू X गोज थ्रू 1C। उन्होंने क्या लर्न किया कि अगर मैंने X पे जाना है, अगर इस वाले राउटर पे मैंने इन वाले 1 2 और 3, इन 3 राउटर्स ने अगर कम्युनिकेशन करनी है X राउटर से, तो इन्होंने किस राउटर पे अपने पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है, गोज थ्रू 1C। मतलब ये कि उसने बता दिया कि अगर आपने 1C ने क्या बताया कि अगर 1B अगर आपने ट्रैफिक भेजनी है X को, तो आप मुझे ट्रैफिक भेज देना, मैं भेज दूंगा X पे। ये इस तरह से बात हुई है यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमारे पास लोकल इंटरफेस है 1A 1D, ये बात हो चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पर इसका 1D का राउटिंग टेबल बताया, फॉरवर्डिंग टेबल दिखाया कि वो कैसे मेंटेन होता है। एट 1D OSPF, यहाँ पर हमारे पास OSPF की एग्जांपल ले ली कि यहाँ पर OSPF चल रहा है, इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, टू गेट टू 1C यूज इंटरफेस 1। मतलब ये कि OSPF के अंदर केस में क्या होगा कि अगर उसने 1D टू गेट टू 1C, हाँ जी, इसमें क्या है कि 1D जो है अगर इसने 1C के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो इसने जो डेस्टिनेशन उसका 1C हो जाएगा, और उसने जो ट्रैफिक जो फॉरवर्ड करनी है वो किस लिंक से करनी है, किस इंटरफेस से करनी है, इंटरफेस 1 से। तो वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंटरफेस 1 कि अगर 1D ने 1C से बात करनी है तो उसने इंटरफेस 1 पे अपनी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। इसी तरह ही अगर 1D ने बात करनी है X पे, मतलब कि X वाले राउटर से बात करनी है, तो उसने किस इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी है, 1 पे ही, क्योंकि 1C ने कहा था कि अगर आप में से इन 3 1A 1B और 1D में से किसी राउटर ने X के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ कि 1D ने अगर X के साथ कम्युनिकेशन करनी है, डेस्टिनेशन X हो, तो उसने इंटरफेस 1 पे अपनी ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देना है। सिंपल ये था। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं 1A फॉरवर्डिंग टेबल की, कि अगर फॉर एग्जांपल 1A ने बात करनी है 1C के साथ, तो उसमें क्या डेस्टिनेशन 1C है हमारे पास, तो उसने ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी है 2 पे, इंटरफेस 2 पे, ये हमने डिफाइन कर दिया। इसी तरह ही अगर 1A ने बात करनी है X राउटर के साथ, तो हमने क्या डिफाइन किया कि उसकी जो ट्रैफिक जो फॉरवर्ड होगी वो इंटरफेस 2 से ही होगी। X डेस्टिनेशन होगा तो इंटरफेस 2 से ही, क्योंकि 2 के जरिए वो 1D पे जाएगा और 1D के जरिए वो 1C पे जाएगा। वो जहाँ अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 1A जो है वो ये वाला पाथ भी तो फॉलो कर सकता था कि वो अपनी ट्रैफिक को 1B वाले इंटरफेस, मतलब इस वाले इंटरफेस पे भेजता, वो 1B पे जाती और 1B 1C पे जाता। जी हाँ, ये भी हो सकता था, लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपकी पॉलिसी पे कि आपने क्या पॉलिसी डिफाइन किया। जो पॉलिसी डिफाइन होगी उसकी बेस पे हमारी राउटिंग होगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं वाई डिफरेंट इंटर एएस राउटिंग के। इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग जो है वो इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग से कैसे डिफरेंट है। अब हमारे पास सबसे पहले आती है पॉलिसी। इंटर ऑटोनोमस सिस्टम में क्या था, इंटर ऑटोनोमस सिस्टम, अब आप लोगों को बताना चाहिए कि जो इंट्रा है आप उसको समझ लें कि OSPF हम ले लेते हैं एग्जांपल, और इंटर हमारे पास एक ही प्रोटोकॉल है वो BGP है। आप लोग इस तरह से अगर लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा इंट्रा और इंटर के दरमियान डिफरेंशिएट करना। अब इंटर ऑटोनोमस सिस्टम मतलब BGP, उसकी बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वांट्स टू कंट्रोल ओवर हाउ इज
ट्रैफिक राउटेड, कि जो ट्रैफिक है वो किस तरह से राउट हो रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का कंसर्न होता है। और हु राउट्स दिस थ्रू इट्स नेटवर्क, के किन किन राउट के जरिए वो किन किन राउटर्स के जरिए वो राउटिंग हो रही है नेटवर्क के अंदर। तो ये होती है हमारे पास इंटर ऑटोनमस सिस्टम के अंदर पॉलिसी का काम। और इंट्रा के अंदर क्या होता है कि सिंगल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सो पॉलिसी लेस ऑफ एन इशू, मतलब कि यहाँ पे पॉलिसी का कोई काम ही नहीं होता हमारे पास OSPF के केस में, या फिर इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम या इंट्रा राउटिंग एल्गोरिथम में हमारे पास पॉलिसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, मतलब इतना इशू नहीं होता उसका। लेकिन हमारे पास स्केलेबिलिटी में क्या है कि हायरार्किकल राउटिंग सेव्स टेबल साइज, मतलब कि अगर हमारे पास हायरार्किकल नेटवर्क होगा, हायरार्किकल राउटिंग होगी, हम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम टेबल का साइज एक तो कम रख सकते हैं, हो जाता है, और हमारे पास अपडेट की ट्रैफिक जो है वो भी कम हो जाती है, रिड्यूस अपडेट ट्रैफिक हो जाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम जो कि उसके अंदर क्या होता है, कैन फोकस ऑन परफॉर्मेंस, कि जो जितने भी हमारे पास इंट्रा ऑटोनमस सिस्टम है, लाइक इंट्रा एल्गोरिथम्स, राउटिंग एल्गोरिथम जिसमें OSPF, EIGRP, RIP है, ये क्या करते हैं कि ये परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। जबकि जो इंटर ऑटोनमस सिस्टम है, जो कि हमारा BGP प्रोटोकॉल जिसके अंदर चलता है, वो क्या करता है, पॉलिसी डोमिनेट करती है ओवर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारे पास BGP की जो मेन फीचर है वो यही है कि वो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग फीचर को, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट करता है, फैसिलिटी को देता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हॉट पोटैटो राउटिंग। हॉट पोटैटो राउटिंग से मुराद क्या है, आप ये देखते हैं हम कि अगर फॉर एग्जांपल कि AS3 ने कोई एडवर्टाइजमेंट की है AS2 पे, कि यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, 2D जो है 2D राउटर ये वाला लर्न्स वाया IBGP, इट कैन राउट टू X वाया 2A और 2C। मतलब ये कि यहाँ पर जो 2D राउटर है, अगर उसने कम्युनिकेशन करनी है इस वाले राउटर के साथ, तो इसके पास दो पाथ हैं, या तो वो अपनी ट्रैफिक को इस वाले लिंक पे फॉरवर्ड करे 2C पे, 2C 3A पे लेके जाएगा और 3A इसको एडवर्टाइज कर देगा X के पास। तो ये एक तो पाथ हो गया। दूसरा पाथ ये है कि 2D जो है वो 2A के ऊपर ट्रैफिक भेजे, 2A 1C के ऊपर भेजे, 1C भेजे 3A पे और 3A भेजे X के ऊपर एडवर्टाइज प्रोपगेट कर दे। तो ये हमारे पास दो पाथ हैं। अब 2D ने लर्न किए हैं दोनों पाथ, अब वो किसको फॉलो करेगा, अब वो हम देखते हैं कि किस बेस पे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास इंट्रा राउटिंग एल्गोरिथम या वो OSPF है, OSPF यहाँ बताया भी है OSPF। अब इसमें क्या है कि हॉट पोटैटो राउटिंग में क्या होता है कि चूज लोकल गेटवे दैट हैज लीस्ट इंट्रा डोमेन कॉस्ट, मतलब ये कि हमने वो वाला पाथ चूज करना है जिसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट हो। अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉस्ट भी बताई हुई है, इस वाले लिंक की 112 है, इसकी 263 है, इसकी 201 है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से 2D के पास कौन से दो पाथ थे, एक ये वाला पाथ था, दूसरा ये वाला पाथ था। अब पाथ 1 की कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाथ 2, तो यहाँ पर जो 2D राउटर है वो प्रेफर करेगा पाथ 2 को। 2D chooses 2A even though more autonomous system hops to X, मतलब ये कि 2D इस वाले पाथ को चूज कर रहा है, और इसमें उसका एक थोड़ा सा नुकसान क्या है कि इसको ज्यादा राउटर से गुजर के जाना पड़ेगा, ज्यादा हॉप से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम 2D की ट्रैफिक भेजें तो 2A का राउटर आएगा, फिर 1C 2 राउटर, और फिर ये 3A तीसरा राउटर, और फिर ये आगे जाएगी ट्रैफिक। जबकि हमारे पास 2D अगर पहला पाथ फॉलो करता तो इसके अंदर पहला राउटर ये वाला आता 2C और उसके बाद 3A, मतलब ये मेन दो राउटर्स आते, दरमियान में दो हॉप आते। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हॉट पोटैटो राउटिंग में क्या हुआ कि उसने शॉर्टेस्ट नहीं मिनिमम कॉस्ट वाले पाथ को फॉलो किया है उसने, और उसने ये नहीं देखा कि उसके इस वाले पाथ में कितने हॉप्स और कितने राउटर्स का सामना करना पड़ा है। उसके बाद हमारे पास आता है BGP अचीविंग पॉलिसी वाया एडवर्टाइजमेंट्स। इसका हम देखते हैं ये हमारे पास जो ये वाला जो सिंबल है ये प्रोवाइडर नेटवर्क को शो कर रहा है, और जो गोल सिंबल है वो हमारे पास कस्टमर नेटवर्क को शो कर रहा है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो है ओनली वांट्स टू राउट ट्रैफिक टू या फ्रॉम इट्स कस्टमर नेटवर्क्स, मतलब ये कि या तो कस्टमर की ट्रैफिक को लेके आएंगे या कस्टमर की ट्रैफिक को कहीं और लेके जाएंगे। ये हमारे ISPs का काम होता है। डज नॉट वांट टू कैरी ट्रांजिट ट्रैफिक, मतलब ये कि ISP जो है वो ट्रांजिट ट्रैफिक को नहीं सपोर्ट करते, उनकी ट्रैफिक को नहीं कैरी करते बिटवीन अदर ISPs। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक PDCL का राउटर है, तो वो ये नहीं करेगा कि एक वतीन का राउटर है और एक अदर किसी और टेलीकॉम अथॉरिटी का राउटर, टेलीकॉम किसी और ISP है, तो PDCL वो ये नहीं करेगा कि वतीन के ट्रैफिक को किसी और ISP के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं, ISP का काम ये नहीं है कि वो ट्रांजिट ट्रैफिक को कैरी करे, बल्कि वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि उसने कस्टमर की ट्रैफिक को या तो लेके जाना है या उसके पास लेके आना है।
उसके बाद हमारे पास है ए, जो ये वाला इसका हम कह लेते हैं, ये हमारे पास प्रोवाइडर नेटवर्क मतलब कि ये हमारे पास ISP कह लेते हैं, ए ISP हमारा एडवर्टाइज करता है पाथ AW टू B एंड टू सी, मतलब कि ए के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था ये डब्ल्यू जो कि कस्टमर नेटवर्क था इसका। तो इसने क्या किया कि इसकी इंफॉर्मेशन को ए ने क्या किया, इसको एडवर्टाइज कर दिया बी के पास भी और सी के पास भी, दोनों के पास एडवर्टाइज कर दिया। अब क्या किया अगले में कि बी जो है चूजेस नॉट टू एडवर्टाइज बी AW। अब ये कि बी के पास जो इन्फॉर्मेशन जो ये वाली आई है, अब ये बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो शेयर कर देगी इन्फॉर्मेशन सी के साथ या वो नहीं शेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बी है वो नॉट शेयर को प्रेफर करेगा कि वो ए जो इन्फॉर्मेशन जो बी को जो इन्फॉर्मेशन ए से मिली है, ए वाले ISP से मिली है, वो सी के साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सी के साथ शेयर कर देता है तो सी को पता चल जाएगा कि अगर मैंने डब्ल्यू के पास जाना है तो मैं बी के साथ बी के से गुजर के भी जा सकता हूँ, मतलब कि उसकी ट्रैफिक बी पे जाए, बी से ए पे जाए और ए से डब्ल्यू पे जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बी, जैसे कि हमारे पास ISPs हैं, तो हमने डिस्कस अभी ऑलरेडी किया था कि जो ISPs हैं वो ट्रांजिट ट्रैफिक को नहीं सपोर्ट करते। अब इसमें हमने क्या किया कि अब सी जो बी है वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा सी के साथ। इसी तरह ही सी भी जो सी के पास जो इन्फॉर्मेशन A,W की आई है वो बी के साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बी के साथ शेयर कर देता है तो बी को पता चल जाएगा कि अगर उसने W के पास पहुंचना है तो उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो सी के पास ट्रैफिक भेजे, सी की ट्रैफिक ए पे जाए और ए की W पे जाए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ISPs जो हैं वो ट्रांजिट ट्रैफिक को कैरी नहीं करते, तो इसलिए बी और सी दोनों के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये बता दिया कि ABC हैं जो प्रोवाइडर नेटवर्क हैं, XWI जो है हमारे पास कस्टमर नेटवर्क्स हैं। जो X जो है वो डुअल होम्ड है, वो इसलिए कि वो B के साथ भी कनेक्ट है, वो C वाले ISP के साथ भी कनेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि अब X का जो काम है, X जो इन्फॉर्मेशन X के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो B के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है और C के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन वो C को ये नहीं बताएगा कि वो B के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वो C को ये बता देता है तो C को ये पता चल जाएगा कि वो अपनी ट्रैफिक अगर उसने X के पास भेजनी है तो वो वाया B भेज सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि हमने ट्रांजिट ट्रैफिक को नहीं भेजना। इसी तरह ही X जो है वो B को भी ये नहीं बताएगा कि वो C के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, क्योंकि फिर वो ट्रैफिक जो है जो B वो वाया X भेज देगा, वो वाया C भेजेगा X को। तो यहाँ पे हम ट्रांजिट ट्रैफिक को कैरी नहीं करवाना चाहते ISPs के। तो यहाँ पर हमारे पास मेन मकसद ये होता है कि जो ISPs हैं वो ट्रांजिट ट्रैफिक को नहीं कैरी करते, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जिससे हमारे पास ट्रांजिट ट्रैफिक ना शेयर हो। उसके बाद हमारे पास BGP राउट सिलेक्शन मेथड्स हैं कुछ, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे। मैंने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप लोगों का नाम बताया था, जिसमें लोकल प्रेफरेंस आप लोगों को बताया था, ये इसका एट्रीब्यूट है। शॉर्टेस्ट AS पाथ ऑटोनोमस सिस्टम पाथ कहलाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हॉप, ये भी हमने देखा था पिछले में, हॉट पोटैटो राउटिंग कहलाती है। उसके बाद डिफरेंट और भी हैं जिसमें मैंने वेट के नाम से भी बताया था। उसके बाद वेट के बाद उसके बाद था नेबर राउटर ID, इस तरह से 2-3 और हैं जो कि इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे पास राउटिंग इंटर राउटिंग प्रोटोकॉल BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब हमने नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करना है SDN कंट्रोल प्लेन को। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।